अच्छा, अब होगा क्या? होगा यह कि दिसंबर के जो टारगेट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए कि आईएमएफ का जो अगला जायजा होगा वो दिसंबर के डेटा की बुनियाद पे होगा। कि जैसे ही आईएमएफ की टीम ने लैंड किया, शाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के पास पहुंच गए। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इसके बारे में बड़े मुतजस्सिस थे, वो इसके बारे में पूछ रहे थे। मुकालमा टीवी के नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो पहले जायजे के मुज़ाकरात हैं वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक बड़ी, देखें ये कोइंसिडेंट कहें या इसको किस तनाज़र में देखा जाए, बड़ी क्लियर बातें तो वैसे बड़ी क्लियर हैं कि जैसे ही आईएमएफ की टीम ने लैंड किया, साथ ही आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में ये इशू डिस्कस हुआ इलेक्शन की तारीख का। उसके बाद शाम इलेक्शन कमीशन ने फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप इलेक्शन की डेट के बारे में बात करें। शाम को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत के पास पहुंच गए और दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई और उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ उसमें 8 फरवरी की तारीख को फाइनल कर दिया गया। अब 8 फरवरी को ये इलेक्शंस की डेट कंफर्म कर दी गई है। आप ये देखें कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इसके बारे में बड़े मुतजस्सिस थे, वो इसके बारे में पूछ रहे थे हुकूमती जराए से भी और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सामने भी ये सवालात उठा रहे थे। चूंकि जब आईएमएफ का प्रोग्राम फाइनल हुआ था, आपको थोड़ी सी मैं बैकग्राउंड याद करवाना चाहता हूं कि बिल्कुल जब प्रोग्राम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का टाइम खत्म हो रहा था तो पीडीएम की हुकूमत और आईएमएफ के दरमियान एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम फाइनल हुआ जो कि 9 माह के लिए था। उस 9 माह के दौरान $3 बिलियन की किस्त की कोई रकम जो है वो आईएमएफ ने देनी थी। एक पूरे का पूरा चीजें और एक प्रोग्राम चंद दिनों के अंदर तय हुआ और एक ऐसे वक्त में कि जब इकॉनमी की चीजें बड़ी बिगड़ने वाली थी। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंटरवीन किया, इसहाक डार साहब को कायल किया और उसके पीछे मैं आपको एक चीज थोड़ी सी बैकग्राउंड में बताना चाहता हूं। उस वक्त की मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर आयशा गौस पाशा, जो कि उससे पहले ये थ्रेट कर चुकी थी कि वो रिजाइन करने वाली हैं, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और वो एक पेरिस में होने वाली एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में वहां पे मौजूद थी शहबाज शरीफ के साथ। उन्होंने रोल प्ले किया और एमडी आईएमएफ और शहबाज शरीफ के दरमियान एक तफसीली मुलाकात हुई। उस तफसीली मुलाकात में यह तय हुआ कि दोनों साइड्स को बिठाएं और या तो इस प्रोग्राम को रिवाइव करें, चूंकि लेकिन आईएमएफ ने वहीं पे एमडी ने बड़ा क्लियरली ये मैसेज दे दिया था कि ये प्रोग्राम तो रिवाइव नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर पाकिस्तान और आईएमएफ की टीम्स एग्री कर लें आपस में तो एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम पे एग्री हुआ जा सकता है। इस बैकग्राउंड के तहत टॉक्स शुरू हुई और अल्टीमेटली विद इन फ्यू डेज, मैं समझता हूं 8 से 10 दिन के अंदर यह तय हुआ कि इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म कर दिया जाए और उससे पहले पाकिस्तान और आईएमएफ 9 माह के एक प्रोग्राम के ऊपर इत्तेफाक करें। अच्छा, उसकी मेजर जो चीजें तय थी उनके अंदर एक पॉलिटिकल एंगल भी मौजूद था। और वो पॉलिटिकल एंगल क्या था? वो पॉलिटिकल एंगल ये था कि पहली किस्त पीडीएम की हुकूमत के दौरान
इस प्रोग्राम को जैसे ही ये अप्रूव हो तो पहली किस्त अप फ्रंट जो है वो दे दी जाए। पाकिस्तान ने यह कहा कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत हमने सारे इकदाम मुकम्मल कर लिए हैं, बजट भी आपकी मर्जी से पास करवा लिया है, तो अब हम डिजर्व करते हैं कि आप हमें ये प्रोग्राम जो है वो उसकी मंजूरी दें। उसके तहत दोनों साइड्स के दरमियान एग्रीमेंट हुआ और पहली किस्त पीडीएम की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान को स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत मिल गई। उसी अरेंजमेंट के तहत यही था कि जो पहला रिव्यू और सेकंड किस्त है जो कि सितंबर के डेटा की बुनियाद पे होगी, वो केयर टेकर सेटअप के दौरान मिल जाएगी। इसीलिए आप ये देखें कि ये चीजें एक तरफ तो ये नजर आता है कि ये कोइंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट नहीं है। ये बिल्कुल जैसे ही आईएमएफ की टीम ने लैंड किया तो एक डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्टिव्स की रोशनी में सामने आ गई। सदर मुमलिकत ने भी एग्री कर लिया, इलेक्शन कमीशन ने भी एग्री कर लिया। 8 फरवरी को ये इलेक्शंस होंगे। अच्छा, अब होगा क्या? होगा ये कि दिसंबर के जो टारगेट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए कि आईएमएफ का जो अगला जायजा होगा वो दिसंबर के डेटा की बुनियाद पे होगा। तो ये जो केयर टेकर सेटअप है, इसके सारे का सारा फोकस एंड दिसंबर में जो आईएमएफ के एग्रीड टारगेट्स हैं उनके ऊपर होगा, क्योंकि उसकी बुनियाद पे जो सेकंड रिव्यू है वो कंप्लीट होगा। अब अरेंजमेंट क्या है? अरेंजमेंट ये है कि पहली पीडीएम की हुकूमत में किस्त मिल गई, ये रिव्यू खत्म होगा इस महीने के आखिर तक, 15-16 नवंबर तक जो है वो आईएमएफ की टीम यहां है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा और दिसंबर तक ये किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। और जो सेकंड रिव्यू है वो दिसंबर के डेटा की बुनियाद पे होगा। तो फरवरी में इलेक्शंस हैं, जनवरी में आपको पता है कि इलेक्शन की असल एंड बसल जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो सेकंड रिव्यू दिसंबर की डेटा की बुनियाद पे मार्च में कंप्लीट होगा, चूंकि फरवरी में जब एक तरफ इलेक्शंस हो रहे होंगे तो दूसरी तरफ आईएमएफ की टीम इस्लामाबाद में पहुंच जाएगी। इलेक्शंस के बाद आएंगे, इलेक्शन से पहले नहीं आएंगे। इलेक्शंस के बाद जब वो यहां पे आएंगे तो इस डेटा की बुनियाद पे वो उसको रिव्यू करेंगे और जब वो आखिरी रिव्यू और आखिरी किस्त पाकिस्तान को मार्च अप्रैल में मिलेगी तो नई हुकूमत जो है वो आ चुकी होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सारा अरेंजमेंट ये भी साबित करता है कि आईएमएफ का एक नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अच्छा, यहां पे जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल पार्टीज तो अभी तक उनके मैनिफेस्टोज जब सामने आएंगे तो पता चलेगा, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके अंदर भी दो ग्रुप हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आईएमएफ के बगैर गुजारा हो सकता है, कुछ लोग कहते हैं कि आईएमएफ के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो बड़े क्लियर हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी हुकूमत आएगी उसके सामने सिचुएशन इस तरह की प्रिकीरियस किस्म की होगी, इतनी खतरनाक सूरत हाल होगी, कोई अच्छी सूरत हाल नहीं होगी इकोनॉमी की। तो एक बजट जो है वो आईएमएफ की मर्जी के मुताबिक बनाना पड़ेगा उन्हें, और एक नए प्रोग्राम में जून के बजट को आईएमएफ की मर्जी के मुताबिक पास करवाकर एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो कि शॉर्ट टर्म नहीं होगा, मीडियम टर्म होगा, 3 से 4 साल का प्रोग्राम होगा। और आईएमएफ की अदायात और शराइत की रोशनी में आइंदा आने वाली हुकूमत अपने पहले 3 से 4 साल गुजारेगी। सो द रोड इज बम्पी, आसान राइड नहीं है आगे भी, लेकिन
एक चीज जो है वो मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान के अंदर आए, वो लिंगर ऑन ना करे आईएमएफ की चीजों को। होता क्या है, होता ये है कि आप एक झटके के साथ जो मुश्किल चीजें कर जाएं शुरू में, और फिर उसके बाद इकोनॉमी को एक ग्रोथ के पाथ की तरफ लेकर जाएं। एक सर्टेनिटी होगी 5 साल के लिए, अल्लाह करे वो हुकूमत हो, ताकि बेहतरी की तरफ चीजें जाएं। ये 2 कदम आगे 1 कदम पीछे वाली पॉलिसी कभी भी फायदामंद नहीं होती। लेकिन ये सारा कुछ डिपेंड ये करता है कि ये जो मौजूदा रिव्यू है, जो 2 से शुरू हुआ है नवंबर से, और 16 नवंबर तक आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में रहेगी, ये स्मूथली हो जाए। अभी तक तो पाकिस्तानी अथॉरिटीज बड़ी कॉन्फिडेंट है, लेकिन होता यह है कि जब सारा डेटा आईएमएफ के पास आ जाता है, तो आईएमएफ के पास एक अपना मॉडल है, वो मॉडल के अंदर वो डेटा डालते हैं, तो उसके नतीजे में कुछ लूप होल्स, कुछ गैप्स, कुछ चीजें सामने नजर आएंगी। क्या ये निगरान हुकूमत वो इकदामात जो आईएमएफ तजवीज़ करेगा, वो इकदामात करने के काबिल होगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब अगले चंद वीलॉग्स में आपके सामने मैं रख दूंगा, क्योंकि उस टाइम तक इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएगी। 2nd वीक ऑफ नवंबर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा अहम है। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीलॉग्स को देखें, कमेंट्स करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जो पाकिस्तान की इकॉनमी और आपकी जेब से मुतल्लिका फैसले हैं, इनको आगे मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके। अब जो आपकी जिंदगियों से मुतल्लिक है, गैस की कीमत अभी आपने देखा कि बढ़ी। आईएमएफ ये प्रिस्क्राइब करने जा रहा है कि जनवरी में इसकी कीमत दोबारा बढ़ानी पड़ेगी। आईएमएफ मजीद टैक्सेस की बात भी कर सकता है, आईएमएफ इखराजात में कमी की बात भी कर सकता है, आईएमएफ पेंशन रिफॉर्म्स के ऊपर भी बात कर सकता है। तो ये सारी चीजें मेरे और आपकी जिंदगी से मुताल्लिक है, इसलिए आप मैक्सिमम लोगों तक हमारे इन वीलॉग्स को शेयर करें और इस डिस्कशन का हिस्सा बने। आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।